पूर्णिया के खीरू चौक के समीप स्थित कन्या मध्य विद्यालय का जो नज़ारा है वो चिंताजनक है। यहाँ मतदाता सुबह से ही बहुत कम दिलचस्पी ले रहे हैं मतदान में। हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहते हैं, देख लीजिए। और सब मतदान केंद्रों पर तो भीड़ देखी जा रही थी, लेकिन यहाँ बिल्कुल सुनसान सा है। जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपने काम पर लगे हुए हैं, लेकिन मतदाताओं की जो संख्या है वो बहुत कम है। एक दो करके आते हैं, मतदान करके लोग जा रहे हैं। वैसी दिलचस्पी यहाँ नहीं देखी जा रही है मतदाताओं में। और वजह क्या है इसका हम कुछ खास खुलासा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों हुई। अच्छा, ये बात बताइए, यहाँ मतदान का जो रेशियो है वो कैसा है, किस तरह से हो रहा है? जी, यहाँ पे कोई भी मतलब कि उस हिसाब से नहीं चल रहा है और कोई भी वोट देने के लिए नहीं आते हैं, नहीं निकल रहे हैं। चिंताजनक विषय है कि मतदाता का जैसे पहले इस बूथ का रिकॉर्ड रहा है कि इस समय तक लंबी लाइन लगा हुआ करती थी, लेकिन मतदाता का शायद चॉइस के अनुसार नहीं है व्यवस्था, इसलिए अभी तक। अच्छा, चॉइस के अनुसार व्यवस्था नहीं है या चॉइस के अनुसार कैंडिडेट नहीं है? क्या आप सांकेतिक भाषा में ही बोल सकते हैं, स्पष्ट तो कुछ कहा नहीं जा सकता है इसमें। और हो सकता है धूप के कारण भी नहीं निकला हो लोग। अभी तो सुबह का समय है, तो अब तो धूप और बढ़ेगा। धूप तो बढ़ेगा ही। अब देखिए, मतदाता का तो अपना स्वेच्छा है, हम लोग अपने ड्यूटी पर लगे हुए हैं। आना चाहिए। मैं कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि मतदान हमारा एक नैतिक अधिकार है, इसका पालन करना चाहिए। मतदाताओं को आना चाहिए मतदान के लिए और अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, ताकि एक सही प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा में पहुंचे और पूर्णिया का विकास हो। उसके लिए तो वोट करना चाहिए मतदाताओं। यहाँ कितना मतदान केंद्र है? 2 मतदान केंद्र है, बूथ संख्या 85 और 87। दोनों पर वही स्थिति है? दोनों पर वही स्थिति है। मतदान में मतदाता का संख्या बिल्कुल नग्न है। अभी तक तो बहुत कम है, 85-86 के आसपास कुल मतदान हुआ, महिला और पुरुष मिलाकर के 85 के आसपास हुआ है। जी, बस। क्या सर, क्या स्थिति है यहाँ? स्थिति सामान्य है, लेकिन जो उत्साह होना चाहिए वोटर्स में, उत्साह दिख नहीं रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? अब गर्मी का समय है, सुबह का समय है, लोगों में तो मतलब उत्साह होनी चाहिए। जिस जगह ये मतदान केंद्र है वहाँ के मतदाता काफ़ी शिक्षित माने जाते हैं, सक्रिय माने जाते हैं, लेकिन उस जगह पर ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर क्या कह सकते हैं इसके बारे में? लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है संजय बाबू, ये अच्छा नहीं है, शुभ संकेत नहीं है ये। मैं लोगों से अपील करता हूँ अपने मत के महत्व को समझें, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए घर से बाहर निकलें और वोटिंग करें। तो ये क्या मतदाताओं में नाराजगी है किसी बात? उदासीनता तो है, नाराजगी नहीं, उदासीनता तो है। उदासीनता है। वजह क्या हो सकता है उदासीनता? लोग तंग आ चुका है, किसको चुने प्रतिनिधि? जिसको भी चुनता है 5 साल में कभी कोई नजर नहीं आता है। और मेरी अपनी इच्छा है इस बार परिवर्तन हो। परिवर्तन? हाँ, मेरी इच्छा है परिवर्तन हो। आपकी ये इच्छा है। और जिनको लगता है क्या कि उनके अनुकूल क्या कहते हैं उम्मीदवार नहीं मिला है, तो वो लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे, उदासीन हैं। हाँ बिल्कुल, नोटा दबाने के अपेक्षा वो घर में ज़्यादा आराम करना पसंद कर रहे हैं। एक बार फिर हम मतदाताओं से अपील करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए घर से बाहर निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। ये देख रहे हैं लगभग यहाँ के जो दोनों बूथ है, दोनों बूथ की स्थिति ही वैसी है। हालांकि प्रशासन ने तो व्यवस्था काफ़ी अच्छी करके रखी है यहाँ, लेकिन मतदाताओं की जो दिलचस्पी है वो बहुत कम है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मतदाता आएंगे, वोट करेंगे। हम लोग तैयार बैठे हैं। सर बताइए, क्या स्थिति है यहाँ की? लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए? आ रहे हैं सर। कितना % हुआ अभी तक सर? कितने लोगों ने किया है अभी तक? अभी तक जो है 72 हो गया सर। 72? टोटल मतदाता कितना है यहाँ? 810। 810 में केवल 72 ही किया है? जी सर। और लाइन तो कुछ देखा नहीं जा रहा आपके यहाँ कि हाँ लाइन में लगे हुए हैं लोग? आ रहे होंगे, हम क्या करेंगे उसमें? आप कुछ नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। चलिए, आप लोग इंतजार कर रहे हैं। आप लोग सारे के सारे लोग इंतजार में लगे हुए हैं कि मतदाता आएंगे तो हम उनको मदद करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम लोग उसी काम के लिए। हाँ, लेकिन आ ही नहीं रहे हैं लोग। जी सर। ये तो क्या लगता है कि अच्छी बात है ये? अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसमें तो प्रेजाइडिंग ना बोले। नहीं, वो तो बोले ठीक है, लेकिन आप लोकल हैं यहाँ के? ना, हम तो लोकल नहीं। लोकल नहीं, यहाँ से ये लोग लोकल होते हैं। अच्छा, आप क्या कितना दिलचस्पी दिख रहा है लोगों में? जी, दिलचस्पी है लोगों में? कम है। कम है, बहुत कम है। आप लोग बताइए, आप लोग तो यहाँ हैं, उन लोगों का सहयोग अभी करता है जी।
क्या बात है जो मतदाताओं में दिलचस्पी बहुत कम देखी जा रही है? सर ये टाउन है, पहली बात ये शहरी क्षेत्र में है। हाँ। कितना आदमी सब बाहर चला जाता है, वो नहीं आ पाया। तो सब बार जब वोटिंग होता है और सब चुनाव का ऐसा ही रहता है या फिर इसी में समय के मुताबिक, समय के मुताबिक? लेकिन आदमी को आना चाहिए। आना चाहिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये, इसमें भाग लेना चाहिए। लेकिन लोग भाग नहीं ले रहे हैं, तो ये निश्चित रूप में कहीं ना कहीं लोग में कुछ नाराजगी होगी। ये क्या बॉस, नाराजगी है लोगों में? नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। गर्मी लेके नहीं आ रहा है, मगर आ रहा है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। चलिए इधर भी पोलिंग बूथ है, यहाँ का भी नज़ारा देख लीजिए। बगल में एक और पोलिंग बूथ है, देख लीजिए, यहाँ भी बिल्कुल सुनसान है। मतलब ढूंढने से आपको मतदाता मिलेंगे यहाँ, नहीं तो है ही नहीं। बाकी जो आप वहाँ देख रहे संख्या, वो संख्या है जो पोलिंग स्टाफ है उन लोगों की संख्या है। तो ये स्थिति पता नहीं कहीं क्यों ऐसा हो रहा है। शहरी क्षेत्र में खासतौर से लोगों में नाराज़गी है। कुछ लोगों ने ये कहा कि उनके मन के लायक उम्मीदवार नहीं मिले तो नोटा को दबाने से अच्छा है कि घर में आराम किया जाए। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मतदाता आएंगे, कहीं बाहर में होंगे तो देर सवेर आएंगे। तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन कई पोलिंग बूथ पर लोगों की काफ़ी भीड़ है। वहाँ शिकायत ये है कि पोलिंग ठीक से नहीं हो रही है, तेज़ी से नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये दोनों ही तरह की स्थिति बनी हुई है। हम दिखा रहे हैं अपने सहयोगी सुमित के साथ, संजय कुमार। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया।